ठीक है। ईरान बहुत खेल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली फिर खेलना पड़ेगा। ठीक है, दिक्कत ये है ईरान का जंग में अब इंडियंस को नुकसान हो गया। यही है थ्योरी कि सीज फायर नाम का है, मतलब का पता ही नहीं सीज फायर का मतलब क्या है। ठीक है, वो दोनों मस्त अपनी वहां खेल रहे हैं, पर अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया जा रहा है। पहले भी किया जा रहा था, ऐसा नहीं कुछ नया हुआ है, पर इंटेंशनली अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया है। एंड वाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज तीन इंडियंस क्षतिग्रस्त हो गए, 3 इंडियंस को चोट लग गया, थोड़ा हेवी डैमेज हो गया। ये है आज की कहानी, ये है बस देखने के लिए स्लाइड। अब देखिए अभी तक क्या हो रहा था, सोच के देखिए, आगे स्लाइड में होगा। एक क्वेश्चन के साथ चालू करते हैं। भाई मिडिल ईस्ट में इतने सारे देश है ना, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फेवरेबल टू अमेरिका, सब अमेरिका के पक्ष में है। सिर्फ यूएई पे अटैक क्यों हो रहा है भाई? कतर है, कुवैत है, सऊदी है, सिर्फ यूएई पे अटैक क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ये सब बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, पर यूएई का इमेज जो है ना बहुत खराब हो चुका है। ठीक है, एज एन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, कोई भी डेस्टिनेशन घूमने फिरने सबके लिए यूएई का इमेज बहुत खराब गया। तो यूएई कोशिश कर रहा था, दुबई ऑफर्स मैसिव डिस्काउंट ऑन 2 ईयर प्रॉपर्टी, मतलब लुभाने की कोशिश कर रहा है कि भाई बहुत डैमेज हो गया, वी आर गेटिंग यू बेटर डील, कि भाई आओ हमारे देश में सेटल हो जाओ। सिंपल कहानी। इन सब के बीच ये करने की कोशिश कर रहा था कि भाई ईरान और अमेरिका फिर से लड़ पड़े। ईरान बेचारा अमेरिका तक तो पहुंच नहीं पा रहा, उसके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो है नहीं, तो वो अपने सबसे नियरेस्ट यूएई पे अटैक कर देता है। ये अलग सवाल है कि यूएई पे अटैक क्यों कर रहा है, पर यूएई पे अटैक कर देता है। तो यूएई का जो भी कहानी थी कि भाई वी आर बेटर, सब फेल। इसमें इंडियन एंगल देख लीजिए। टारगेटिंग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनएक्सेप्टेबल, पीएम मोदी ईरान स्ट्राइक। इसमें यही बोला गया कि 3 इंडियंस जो वहां काम करते थे, आप आगे देखेंगे कि हमारा बहुत बड़ा डायोस्पेरा, इनफैक्ट यूएई में सबसे बड़ा डायोस्पेरा इंडियन डायोस्पेरा। डायोस्पेरा का मतलब इंडियन लोग जो वहां जाते हैं काम करने के लिए, वो उसमें सारे दुनिया में जो सबसे ज्यादा आउटसाइड मेजोरिटी है जो यूएई में प्रेजेंट है, वो इंडियंस का है। इसी को डायस्पोरा बोलते हैं। तो हमने स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया दी है कि अब अनइंटेंशनली हम लोग भी इनफेक्ट या इन्वेस्ट हो गए इस जंग में। यही है कहानी। अब देखो कौन से पोर्ट में अटैक हो, फुजियारा करके एक पोर्ट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तो वो पोर्ट और एक ड्यूअर पोर्ट है, 2-3 पोर्ट्स देखेंगे। दैट इज अगेन ये ऑयल रिफाइनरी है फुजियारा में, जहां मस्त आग लग रहा है, और न्यूज वही है, टारगेटिंग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम कहानी। दिक्कत यहां से चालू होता है। अब समझ के देखो ये पोर्ट पे अटैक क्यों हुआ, ठीक है, ये समझना जरूरी है। सिंपल में इसके नेक्स्ट वाले फुजियारा पोर्ट दिख रहा है ना, ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले बेटर समझ में आया। हाँ, पहले होता था यहां से यहां, यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां से यहां निकल के जाता था। ईरान ने ब्लॉकेड किया, फिर यूएस ने ब्लॉकेड किया, फिर दोनों खेल रहे हैं। अब क्या हुआ, यहां पे फुजियारा पोर्ट है, तो मान के चलो यहां से अगर डायरेक्टली यहां से निकल जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिंपल सी बात ये थी कि बस यहां पे पोर्ट है, यहां पे पोर्ट है, यूएई ने कनेक्ट कर दिया दोनों पोर्ट को, ऑलरेडी कनेक्टेड था, पाइपलाइन बिछी हुई थी, उस पाइपलाइन को हेवीली यूज करना चालू कर दिया। तो ईरान को बात समझ में आया कि भाई हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, पर कोई रिस्ट्रिक्शन इवेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यूएसए ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, फिर यूएसए का रिस्ट्रिक्शन भी अवॉइड किया जा रहा है। तो दोनों घूम फिर के जब यूएई ने फुजियारा के थ्रू ऑयल का शिपमेंट चालू किया, तो फिर ईरान ने इस पर अटैक किया। आपको 2-3 दिन पहले का भी न्यूज होगा कि यूएई हैज लेफ्ट ओपेक कंट्रीज आल्सो, ताकि वो अब इंडिपेंडेंटली अपने मन से ऊपर नीचे कर सकता है, एंड इट हैज बीन इफेक्टिव फ्रॉम 1 May। तो ईरान को इस बात से दिक्कत हुई कि भाई जब अमेरिकन शिप्स पार नहीं हो रहे हैं, ईरानियन शिप्स पार नहीं हो रहे हैं, तो हम दोनों को इवेड करके यूएई ऐसा कैसे कर दे रहा है। और जबकि यूएई बीइंग एन एलाई ऑफ अमेरिका, और जबकि सोचे पैरेलली यूएई सारी दुनिया को ये भी बताना चाह रहा है भाई कि मैं ओपेक से हट रहा हूं, मैं कुछ हद तक अमेरिकन शैडो से भी हट रहा हूं, फिर भी उस पर अटैक हो गया। एक बार मैप से समझ गए, जब ऐसा हुआ तो भाई ईरान ने अमेरिका पे अटैक किया, अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया, और दोनों ने एक दूसरे पे बम गोले बरसाने की कोशिश की। इसमें ट्रम्प साहब निकल के आके बोलते कि हम फेस ऑफ अर्थ से हटा देंगे, ब्लो ऑफ द फेस ऑफ अर्थ। मतलब अगर कहानी बस इतनी है, ईरान ने अमेरिका के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, उस पर अटैक करने की कोशिश की, तो इस पे प्रतिक्रिया में आई कि भाई पूरा अमेरिका कुछ हद तक हिल गया कि भाई अगर एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, एवरेज में 3 से 4 हजार लोग डूब जाएंगे, और जो अमाउंट ऑफ कॉस्ट होगा वो अनइमेजिनेबल होगा, 30-40-50 बिलियन डॉलर्स का खर्चा होगा, और जो लॉस ऑफ लाइफ का वो अलग। तो इसी पर ट्रम्प साहब गुस्सा होकर बोले कि अगर ऐसा कुछ हुआ या ईरान ने ऐसा कुछ ट्राई भी किया, तो ईरान विल बी ब्लोन ऑफ द फेस ऑफ अर्थ। वैसा बहुत कुछ बोलते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, बस बताना था। फुजियारा का लोकेशन इंपॉर्टेंट है। अब व्हाई इज फुजियारा सो इंपॉर्टेंट? चलिए, सिचुएटेड ऑन गल्फ ऑफ ओमान, होमरूज पे नहीं, वो ओमान से सिचुएटेड है, तो लाइज आउटसाइड, तो इवेड करके जा सकता है। उसके बाद वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड का ऑयल स्टोरेज है वहां, जो आग जलते हुए दिखाया था ना, वो एक पोर्ट है, पोर्ट में ऑयल रिफाइनरीज है, तो उसमें आग लग गया है। सिंपल वही है, यूज्ड बाय यूएई टू एक्सपोर्ट विदाउट पासिंग थ्रू होमरूज, इतनी कहानी थी। उसके बाद अटैकिंग फुजियारा को यही शो किया जा रहा है ईरान कि आप हमसे बच नहीं, टारगेटिंग ग्लोबल ऑयल लॉजिस्टिक्स प्लस एनर्जी सिक्योरिटी, कि आप कहीं से भी जाएं, अगर आप अमेरिका के साथ रहे हैं या थे, तो वी विल अटैक यू, इनडायरेक्टली अटैकिंग द ग्लोबल ऑयल इकोनॉमी, इनडायरेक्टली अटैकिंग द होल ऑयल सप्लाई। इससे फिर से हर बार की तरह क्या होगा,
भाई ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। 140 तक जा चुका था, फिर नीचे आ रहा था, 80-90 के पास मंडरा रहा था, पर वापस से अटैक हो गया था। और सीज फायर के ड्यूरेशन में अब तो लोग सीज फायर का मतलब पूछ रहे, भाई सीज फायर है या सीज फायर नहीं है, या सीज फायर होते हुए सब कुछ हो रहा है। इट्स लाइक सेइंग एग्जाम में चीटिंग नहीं करना है, पर लोग चीटिंग कर रहे हैं, तो चीटिंग किस बात की हो रही है, ऐसा कुछ चल रहा है। ये अच्छा से एआई जनरेटेड इमेज है। यहाँ पे फुजारा पोर्ट है और यहाँ पे ओरिजिनल हब्सान करके एक पोर्ट है, यहां से यहाँ क्रूड ऑयल जाता है थ्रू शिपमेंट और यहां से बाहर निकलता है। ये याद रखिएगा कौन सा 2 कनेक्टिंग पोर्ट्स है, ठीक है। उसके बाद ये वही ऑयल का कहानी कि पहले 125 तक गया था, फिर जब सीज फायर की कहानी चली तो नीचे गिरा, वापस 80, 85, 90 तक गया था। उसके बाद जैसे ही अटैक हुआ वापस से $115 उठ चुका है। इसमें देखो यार, मेनली कौन फायदा कर रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ही फायदा उठा पा रही है। आपका मेरा हाल पता ही है आपको। इसके बाद दिस इज वाई इंडिया का सीन आ गया। वी हैड डिस्कस्ड ईरान और हमने छोड़ भी दिया था डिस्कस करना, पर अब इंडिया की बात आ गई है तो वाई इंडियंस यूएई हो, सिर्फ यूएई में जो इतना सा है कंपेरेटिवली 3.5 मिलियन इंडियंस, मतलब 3.5 लाख लोग हैं वहां। सॉरी 35 लाख, 3.5 नहीं 35 लाख लोग इंडियंस वहां, इसी को डायस्पोरा बोलते हैं। ऑयल गैस यहाँ काम करते हैं। 3 लोग इंजर हुए हैं। की टेक ये है कि भाई आप कहीं भी रहें, 2 बड़े लोग जब लड़ रहे हैं, अब हम लोग ईरान को भी कुछ हद तक बड़ा ही मान रहे हैं क्योंकि यूएसए को परेशान कर दिया, तो सबका दिक्कत होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट, अब पहले जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा था, सबको लग रहा था जंग किसी दूसरे कोने में हो रही है, पर सन ऑयल के प्राइसेस बढ़े, वीट के प्राइसेस बढ़े थे, सनफ्लावर ऑयल के प्राइसेस बढ़े, तो उसी सेंस में ये वाले जंग ने सब चीजें के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, प्लस प्राइस बढ़ाना लगता। अब इंडियंस की भी जान खतरे में आ चुकी है बिकॉज वी आर द हाईएस्ट डायस्पोरा, ये है। उसके बाद यूएसए ने इस पर अटैक किया, फिर ईरान लॉन्चेस मिसाइल अटैक ऑन यूएस वॉरशिप। ये एक इमेज है, ऐसा है नहीं, पहले क्लियर कर दे रहा हूं, ये बस एक दिखाने के लिए ग्राफिक इमेज है, पर ऐसा हुआ नहीं। इसी पे यूएसए ने प्रतिक्रिया की, यूएस मिलिट्री डिनाइज ईरान क्लेम स्टक। पहले क्लियर कर दे रहा है कि भाई हमारा बहुत बड़ा शिप है, पर सही टू माई नॉलेज अगर इस शिप को खरोच भी आ गया और ये शिप डूबने पे आ गया ना, तो द जंग, द होल वॉर, जो अभी तक लोग वॉर बोलना नहीं चाह रहे हैं, लोग एक फुल फ्लेज वॉर नहीं बोलना चाह रहे हैं, वो फुल फ्लेज वॉर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में भी यही है, यूएस says ईरान लॉन्चेस मिसाइल एंड ड्रोन्स एज अमेरिकन शिप्स। यूएस बोल रहा है कि भाई ईरान कर रहा है, इसी पे ईरान बोल रहा है यूएस says it sinks Iranian small, ठीक है। तो फिर अगर ईरान इधर से बम फेंक रहा है, शायद मिस हो जा रहा है, शायद लग जा रहा है, तो फिर यूएस इधर से बम फेंक रहा है। बस यूएस जो बम फेंक रहा है ना, उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान के कुछ छोटे शिप, स्मॉल बोट्स हिट किए गए हैं, जो यूएसए कह रहा है कि भाई मिलिट्री था, पर ईरान कह रहा नहीं भाई कमर्शियल था, सिविलियन वाला था, ऐसा। अब फिर उसका जगह, ये दैयर दिख रहा है आपको, दैयर बस एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ये एक पोर्ट है जहां पे 7 छोटे छोटे शिप डूब गए हैं ऑफ ईरान, हिट बाय अमेरिका, एकदम क्लियर। इसमें एक नया एंगल भी आता है, ये जो मैंने बताया कि भाई इतने सारे देश हैं। नेक्स्ट में आप देखें, इसमें बेटर समझ में आएगा। यहां यूए ने अपना पोर्ट यूज किया तो उस पर अटैक हो गया। भाई सऊदी का इतना बड़ा पोर्ट है, दिख रहा है आपको, इतना बड़ा लाइन है, इसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन कॉरिडोर। नाम अच्छा से देखें, यहां से चालू होता है पूरा एंड तक जाता ऑफ सऊदी, और यहां से भी टू इवेड स्टेट ऑफ होमरूज को इवेड करने, वो यहां से निकाल दे रहे हैं। पर यहां भी ईरान का रिबेलियंस है, ठीक है, येमेन में पड़े हुए हैं। फिर इस पे क्यों नहीं अटैक हो रहा है, ये पूछा जा रहा है, होता है ना, इंटरनेशनल पूछा जा रहा है कि वाई ओनली यूएई, जबकि सऊदी है, कतर है, कुवैत है, सब, और सबका काम सिर्फ ऑयल से ही रिलेटेड है, तो सिर्फ यूएई को क्यों अटैक किया जा रहा है। और बैकड्रॉप में ये भी याद रखिएगा कि यूएई ही अकेला है हाल फिलहाल में, और बड़े ऑयल सप्लाईज में, जो ओपेक या ओपेक प्लस दोनों को छोड़ने की हिम्मत दिखाया है। लास्ट स्लाइड, इन सब के बीच ये बस वही दोहर का मैप है। काम का चीज ये आता है कि भाई इन सब में ना, जैसे इंडियंस अटैक होता है ना, गलती से मिस फायरिंग में, इंटेंशनली फायरिंग में, किसी ने ना यूएस ने चाहा कि इंडियंस पे अटैक हो, ना ईरानियंस ने चाहा इंडियंस पे अटैक हो। उसी तरह साउथ कोरिया का एक शिप बीच में होता है ना, क्रॉस फायर में फंस चुका है, इसी को बोलते हैं कोलैटरल डैमेज। अब सोच के देखिए, छोटे छोटे शिप्स, बाकी सारे, और ये मिलिट्री शिपमेंट है। साउथ कोरियन शिप अटैक नियर स्टेट ऑफ होमरूज, साउथ कोरिया गवर्नमेंट कंफर्म्स, ऐसा नहीं, डाउट में नहीं है। अमेरिका बोल रहा था भाई ऐसा नहीं हुआ, पर अपनी शिप के बारे में साउथ कोरिया ने कंफर्म किया। अब आप सोचिए, अगर छोटे बड़े देश सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वर्ल्ड वॉर 3 तक जाने से हमें रोक कौन रहा है। इनफैक्ट बहुत लोगों का मानना है कि भाई द वर्ल्ड इज इंटेंशनली ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। जंग रोकने की बात कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान का टॉक्स फेल हो चुका है, ईरान कुछ कर नहीं रहा है, ईरान रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, ईरान तो बस लेगो मूवी बना रहा है। ट्रम्प साहब के प्रवचन अलग चल रहे हैं, तो जंग रोकने के लिए कैन यू सी एनीवन ट्राइंग टू थिंक ऑफ स्टॉपिंग द वॉर। चाइना अलग से ताइवान को घेरने में लगा हुआ है, ठीक है। जापान अपने वॉरशिप्स का डिजाइन इंडिया को भेज रहा है, वो अच्छी बात है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर हु इज ट्राइंग टू स्टॉप द वॉर, ये सोचिएगा, ठीक है। थैंक यू।